हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं क्या हैं। साथियों, आपकी परीक्षा में उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में आपसे कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मुझे लगा कि आपसे उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में अवश्य अपनी बातों को, जो हमें जानकारियां हैं, उसको शेयर करना चाहिए। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म साथियों संवत 1555 और सन 1900 साथियों 1398 में हुआ था। और इनके जन्म की बात करें तो साथियों इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। लेकिन आपको बताते चलें कि इनके जन्म के बारे में ठीक तरह से ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इनका जन्म 1540 भी मानते हैं, कुछ विद्वान। इनका जन्म एक ब्राह्मणी विधवा महिला से हुआ था, जिसने अपनी लोक लाज के मारा लहरतारा तालाब पर रख दिया था, जिसमें इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था। इन्होंने रामानंद जी से जो है दीक्षा लेते थे। रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा तो नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन जब रामानंद जी सुबह सुबह नहाने गए थे साथियों, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गई। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिए। साथियों, कबीरदास जी जो कि एक सामाजिक बुराइयों के कड़े आलोचक थे। समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों की निंदा इन्होंने अपने दोहों में अनेक बार की है। साथियों, इनके दोहों में बहुत से हैं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो है, जैसे पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वात होते चाकी भली फीस खाए संसार। साथियों, समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली थी, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से इनको मिटाने का प्रयास किया। इनके जो दोहे थे, इनकी जो रचनाएं थे, ये अपनी रचनाओं को जो है साधुकड़ी भाषा पंचमेल में लिखा करते थे। ये भक्ति काल के कवि थे, निर्गुण शाखा के। ये जो रचनाएं करते थे उनमें रस जो है शांत रस होता था। साथियों, इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और इनके पुत्र का नाम कमाली और इनके पुत्री का नाम कमाली और पुत्र का नाम कमाल था। साथियों, इनकी जो रचनाएं थी वो बीजक थी, जिसमें 3 शाखाएं थी, साखी, शबद और रामायणी। साथियों, इन्होंने समाज में फैली जो बुराइयां थीं उनको समाप्त करने के लिए बहुत सारे दोहों का निर्माण किया। इनकी मृत्यु जो है संवत विक्रमी 1575 में हुआ था। सन की बात करें तो 1518 में मगहर में हुआ था। साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें मस्त मौला कवि कहते थे। कबीरदास जी का उपनाम
कबीर दास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब था। कबीर दास जी धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है। साथियों, इनकी जो भाषा थी सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द मिश्रित हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द बहुलता हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायणी और शबद में ब्रज भाषा की अधिकता है और साखी में राजस्थानी व पंजाबी की मिली बोली है। तो साथियों, कबीर दास जी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उन्होंने उनसे संबंधित मैंने कुछ अपनी बातें रखी है। साथियों, अगर आपको कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।